हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्लास 10th साइंस लेसन है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। मतलब क्या है इसका कि अगर किसी चालक में तार में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या क्या प्रभाव आते हैं तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। आज अनुभाग 12.1 का पहला प्रश्न कर रहे हैं। वह है, चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है। इसका कारण क्या होता है। चुंबक और दिक् सूचक चीजें हैं। जो चुंबक होती है, जब उसको हम दिक् सूचक के पास लेके आते हैं, मान लो नॉर्थ और साउथ पोल है, दिक् सूचक की सुई जो होती है वो विक्षेपित होती है। इसका कारण क्या होता है कि दिक् सूचक जो है स्वयं एक छोटे चुंबक की भांति कार्य करता है। क्या काम करता है ये, एक अपने आप छोटे चुंबक की भांति कार्य करता है। इस कारण इसकी सुई विक्षेपित होती है, क्योंकि इसके समान ध्रुव प्रतिकर्षित और विपरीत ध्रुव आकर्षित करते हैं, इसलिए इसकी सुई विक्षेपित करती है। ठीक है ना। क्या बताया हमने आपको कि ये जो चुंबक होती है, ये जब दिक् सूचक के पास लाई जाती है, ये दिक् सूचक स्वयं एक छोटे चुंबक की भांति कार्य करता है और के आकर्षण और प्रतिकर्षण के कारण इसकी सुई विक्षेपित होती नजर आती है। सुई ठीक एक है। छोटी छड़ चुंबक की तरह व्यवहार देखिए करती है। इसके दो सिरे उत्तर और दक्षिण दिशाओं की ओर संकेत करते हैं। जब दिक् सूचक को चुंबक के पास लाया जाता है, इसका चुंबकीय क्षेत्र दिक् सूचक को प्रभावित करता है, क्योंकि समान ध्रुव प्रतिकर्षित और असमान ध्रुव आकर्षित होते हैं। इसी कारण दिक् सूचक की सुई चुंबक के निकट लाने पर विक्षेपित है। ठीक है। इसी के साथ हम अनुभाग 12.2 भी कर लेते हैं, क्योंकि पहले अनुभाग में तो प्रश्न एक ही है हमारे पास। किसी छड़ चुंबक के चारों ओर के क्षेत्र रेखाएं खींचिए। अब छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तो अब बनाने का है। देखिए, ये छड़ चुंबक है और इसको आप नॉर्थ पोल मान लीजिए, साउथ पोल मान लीजिए। हमेशा जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर गति करती हैं। ठीक है। बस इस प्रकार की आपने रेखाएं, पर ये टच नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ मैंने गलती से टच कर दी, ये आपस में एक दूसरे को टच नहीं करती। ठीक है। इस प्रकार आपने ये क्षेत्र रेखाएं यहाँ दर्शानी है। बस इतना सही काम है ये। यहाँ पर भी नॉर्थ से साउथ की ओर जाएंगी। ठीक है ना। उत्तर से कहाँ करती हैं, दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती हैं। इस प्रकार आपने ये क्षेत्र रेखाएं दिखानी है, और जो सिरे पर होंगी वो उतनी लंबी लंबी चली जाएंगी। ठीक है ना। बहुत लंबी लंबी। यहाँ से भी आप ऐसे इसको, ठीक है। और इसके एक बीच में बिल्कुल सेंटर पॉइंट ऐसा होगा जो बिल्कुल सीधी रेखा आपको नजर आएगा, उसके प्रभाव आपको नजर ही नहीं आएगा। ठीक है ना। कि हमने क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार केवल एक चित्र बनाना है। अगला प्रश्न देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए। अभी बताया जैसे मैंने ऊपर कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर गति करती हैं। ठीक है। ये बंद वक्र होती हैं, बिल्कुल डिब्बा बंद होता है। जैसे मान लो ये वक्र है तो ये बिल्कुल बंद होती हैं। ठीक है ना। क्या बताया हमने आपको, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। ठीक। दूसरा क्या बताया, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर गति करती हैं। और क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। ठीक है। क्या बताया कि क्षेत्र रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती, नहीं काटती। ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र की जो पावर होती है, शक्ति होती है, वो चुंबकीय रेखाओं की दूरी पर निर्भर करती है। ठीक है ना। ये क्षेत्र रेखाओं की जितनी अधिक दूरी होगी, शक्ति उतनी ही कम होगी। ठीक है ना। ये क्षेत्र रेखाओं के गुण। ये क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं। ये क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं।
ये क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती आएगा। ये क्षेत्र की शक्ति चुंबकीय रेखाओं की दूरी पर निर्भर करती। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, ये प्रश्न अक्सर पेपर में आता है। अगला देखिए, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? प्रतिच्छेद नहीं करती क्यों? अगर ये प्रतिच्छेद करेंगे तो इससे क्या क्या पता लगेगा हमें कि क्षेत्र रेखाओं की दिशा जो है दो दिशाएं हैं, जबकि दो दिशाएं तो होती नहीं, इनकी दिशा हमेशा एक होती है। ठीक है ना, ये क्षेत्र रेखाओं की एक ही दिशा होती है। अगर ये एक दूसरे को काटेंगे इससे तो ये होगा कि इनकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशाएं दो हैं, ये संभव ही नहीं है। इस कारण ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। ठीक है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में गति करती हैं। यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटे तो इसका अर्थ यह होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर ये क्षेत्र की दिशाएं हैं, कभी नहीं है। ठीक है ना, इसी कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक है, ये अनुभाग हमारा यहाँ पर 12.2 था, और 12.2 में भी दो अनुभाग हैं। ठीक है ना, अगला अनुभाग देखो, मेज के तल में पड़े तार के वृत्ताकार पाश पर विचार कीजिए। मान लीजिए इस पाश में दक्षिणावर्त विद्युत धारा प्रवाहित होती है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू करके पाश के भीतर तथा बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा बताइए। देखिए, अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की हमने बात करनी है यहाँ पर, तो हम क्या ध्यान करेंगे, जो वृत्ताकार पाश होगा हमारा, ये हमारे पास वृत्ताकार पाश हो गया। वृत्ताकार पाश होगा, इसमें अंदर की तरफ जो है वो ये क्षेत्र रेखाएं लंबवत होंगी। ठीक है ना, इसके जो अंदर हैं ये क्षेत्र रेखाएं लंबवत होंगी नीचे की ओर, और बाहर का हिस्सा है उसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऊपर की ओर। ठीक है ना, ये क्षेत्र रेखाएं कहाँ होंगी, ऊपर की ओर। ठीक है, ध्यान में आ गया। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार क्या है, वृत्ताकार पाश के अंदर की जो चुंबकीय क्षेत्र है वो नीचे की ओर होगी, और बाहर की तरफ जो है वो ऊपर की ओर गति करती हुई। ठीक है, देख लिए, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार वृत्ताकाश पाश के अंदर ये क्षेत्र रेखाएं नीचे की ओर होगी, तथा वृत्ताकार पाश के, ये पाश शब्द है, कि बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो ऊपर की ओर प्रतीत हो। तो आप नोट कर लेंगे। और अगला प्रश्न है, किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक समान है, इसे निरूपित करने के लिए आरेख खींचिए। देखिए, इस प्रकार जो है ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की स्थिति बनेगी। ये क्षेत्र समान होने की स्थिति में समान दूरी की समानांतर रेखाओं रेखाओं द्वारा ही प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, क्या बताया हमने आपको कि जब एक क्षेत्र समान होने की स्थिति में जो समानांतर रेखाएं हैं उनके द्वारा ही हम इनको प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, सही विकल्प चुनिए। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है। ठीक है, और इसके सिरों पर जाने पर ये बढ़ता है, या सभी बिंदुओं पर समान होता है। हमने क्या बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या इफेक्ट यहाँ पर करता है। ठीक है, तब ध्यान रखना है, जो परिनालिका होती है उसमें सभी सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। ठीक है, क्या बताया, चुंबकीय क्षेत्र सभी सिरों पर समान होता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ये अनुभाग हमने 12.1 और 12.2 आज यहाँ कंप्लीट किया। अगले में हम 12 भाग पढ़ेंगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।